दल है कांग्रेस उसमें टूट होने वाली है। लगातार यह कहा जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, जेडीयू की बात कर ले या बीजेपी की बात कर ले, तमाम जो नेता हैं यही कह रहे हैं कि कांग्रेस में अब जो है बहुत जल्द वहाँ अब टूट होने लगता वाली है कि मैंने जो कहा था 17 लोगों की बात है, अब लगता है कि हमको अब खोलना पड़ेगा। जिस तरह का आक्रोश है, है। पूरे देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए हर जगह पर प्रदर्शन कर देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि पेट्रोल जो है वो 27 जिलों में, बिहार के 27 जिलों में लगातार पेट्रोल के जो दाम है उसमें सेंचुरी से पार कर चुका है। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक जी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये महंगाई लगातार बढ़ रही है, इसके कब कहाँ तक जाएगा ये। इस देश के जो झांसा बाबू हैं, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे और महंगाई पर कंट्रोल करेंगे। जब ये बात कर रहे थे उस समय पेट्रोल का दाम बहुत कम था, डीजल का दाम बहुत कम था, लेकिन वही जब कह करके आए तो आज पेट्रोल का दाम बिहार के 30 जिलों में, 27 जिले नहीं 30 जिलों में सेंचुरी के पार कर चुका है। डीजल का भी सेंचुरी के लगभग पहुंच चुका है और सरसों तेल डबल सेंचुरी पार कर चुका है। 220 रुपये हो गया है सरसों तेल। उसी तरह से अनाज की भी दाम, क्योंकि जो उपभोक्ता या दुकानदार जो लाता है तो पेट्रोल और डीजल से गाड़ियों का वो भी उसका जुड़ेगा, तो इसके कारण तो महंगाई दर बढ़ती जा रही है और बढ़ने के कारण आम जनता पर जिस तरह का बोझ पड़ा है, ये देश की जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उनको इसलिए असर नहीं हो रहा है कि वो तो चौकीदार हैं, सिर्फ चंद लोगों के, देश की जनता के चौकीदार नहीं हैं और इसके खिलाफ आम जनता में आक्रोश है। इस आक्रोश के कारण सरकार से हम आगाह करना चाहेंगे कि अभियो संभलिए, नहीं तो इस देश का इतिहास रहा है कि तानाशाही, बड़बोलेपन और जो लोग इस देश की जनता के साथ अत्याचार अपमान करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को दरकिनार कर देने का काम करती है। चाहे वो लाख तानाशाह हो जाए, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम देश की जनता करती है। इसलिए महंगाई के खिलाफ जो आक्रोश है, राष्ट्रीय जनता दल इस पर बहुत ही मजबूती के साथ इसके लड़ाई लड़ने के लिए हम हैं तैयार। तो लगातार ये कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो अब महंगाई के खिलाफ अब तक कुछ बोल नहीं रहे। क्या लग रहा है ये कहाँ तक सही? आपको नहीं पता है, हमारे नेता तेजस्वी जी कहीं भी रहे, दिल्ली रहे, पटना रहे, चाहे वो भ्रष्टाचार के सवाल हो, महंगाई के सवाल हो, काला धन के सवाल हो, बेरोजगारी के सवाल हो, किसानों के आंदोलन के सवाल हो, लगातार सिर्फ बोले ही नहीं बल्कि उसमें अपने वर्करों, अपने लोगों की भागीदारी, तन मन धन से भागीदारी करने का भी काम किया है और कराने का भी काम किया है। हमारा हर कार्यकर्ता तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के आह्वान पर अपने अपने क्षेत्रों में इस सवाल को लेकर के किसानों के साथ, महंगाई के सवाल पर जनता के साथ और काला धन के सवाल पर जो लोगों में जो लूटपाट मचा हुआ है बड़े घरानों के द्वारा, इस सवाल पर हम लोग आंदोलित हैं और तेजस्वी जी के ही नेतृत्व में सारा लोग सक्रिय है, महागठबंधन के तमाम लोग एक साथ हैं। आपके घटक दल हैं कांग्रेस, उसमें टूट होने वाली है। लगातार यह कहा जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, जेडीयू की बात कर ले या बीजेपी की बात कर ले, तमाम जो नेता हैं यही कह रहे हैं कि कांग्रेस में अब जो है बहुत जल्द वहाँ अब टूट होने लगता वाली है कि मैंने जो कहा था 17 लोगों की बात है, अब लगता है कि हमको अब खोलना पड़ेगा। जिस तरह का आक्रोश है, जिस तरह का आरसीपी सिंह जी कुछ बोलते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उनके मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं सरकार में भागीदारी के सवाल पर, इससे आपको जगजाहिर नहीं हो रहा है कि उसके यहाँ टूटन हो रही है। कांग्रेस पार्टी का सैकड़ों वर्षों का इतिहास है और जो लोग टूटे थे उनका भी इतिहास लोग जानता है। कांग्रेस में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि कोई टूट होने वाला नहीं है। लोजपा को इन्होंने तोड़ा, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लोजपा के जो अनुयायी हैं, जो वोटर हैं, जो उनके लोग हैं, उसमें कहीं तरह का बिखराव नहीं हुआ है। उसी तरह से कांग्रेस में रत्ती भर भी कहीं बिखराव नहीं होने वाला। उनके विधायकों ने भी अपनी बात कही है, उनके नेता ने भी कही है, उनके प्रभारी लोगों ने भी कहा है, कहीं टूटन नहीं हो रहा है। टूटन होना है तो आज नहीं तो कल आपको एहसास हो जाएगा कि जनता दल और बीजेपी में टूटन होगा। आप देख रहे हैं किस तरह उत्तर प्रदेश में हो रहा है घबराहट, किस तरह कर्नाटक में हो रहा है, किस तरह महाराष्ट्र में बेचैनी बढ़ी है।
किस तरह उनका यहाँ बेचैनी बढ़ी है, किस तरह बंगाल में जो लोग टीएमसी से गए थे बीजेपी में, वो लोग लौट करके आना चाह रहे हैं। टीएमसी उसको रोक रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बेचैन है, धरना दे रहे हैं कि हम टीएमसी में ही रहेंगे। ये थे हमारे साथ श्याम रजक, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से लगातार जेडीयू के द्वारा, बीजेपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में बड़ी टूट होनी है, लेकिन श्याम रजक ने इस बात को खारिज किया है और उन्होंने कहा है कि 17 जो लोगों की हमने बात कही है, कहीं उसका पोल अब हम खोलें तब पता चलेगा कि किस में टूट है और किस में टूट नहीं। और भी अपडेट्स देंगे बरनी नेशन के साथ। नमस्कार।